दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बैंक खाते की। बैंक खाता चाहे किसी व्यक्ति का हो, किसी कंपनी का हो, किसी संगठन का हो या फिर किसी हाउसिंग सोसाइटी का हो, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो अपनी सोसाइटी से जुड़े हुए बैंक खाते को लेकर के ज़रूर सतर्क रहें, जैसे अपने बैंक खाते को लेकर के रहते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मुंबई से सटे नाला सोपारा पश्चिम की एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बैंक खाते की। उस हाउसिंग सोसाइटी के दो खाते हैं, एक रेगुलर काम के लिए और दूसरा एफडी करवाने के लिए। तो हाउसिंग सोसाइटी में आप सबको पता है, अगर आप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर उस सोसाइटी को संचालित करने के लिए एक मैनेजिंग कमेटी होती है और मैनेजिंग कमेटी का निर्माण उसी हाउसिंग सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं और उसी हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में से करते हैं। और हर 5 साल में मैनेजिंग कमेटी बदलती रहती है। कई बार वही सदस्य नई कमेटी में भी आ जाते हैं, कई बार नए सदस्य आते हैं। तो अक्सर जब बैंक अकाउंट किसी हाउसिंग सोसाइटी की रहती है तो जब नई कमेटी आती है तो उस बैंक खाते में नई कमेटी के जो प्रेसिडेंट होते हैं, चेयरमैन होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं और ट्रेजरर होते हैं, उनका नाम डलवाना होता है और पुराने वाले का नाम हटाना होता है। तो जिस सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर 2010-11 के आसपास तत्कालीन कमेटी ने बैंक अकाउंट खुलवाया था, उसमें 5,000 रुपये की एफडी करवाई थी। लेकिन ये बात बाद वाली कमेटी को नहीं मालूम थी। जब 2023 में यानी पिछले कुछ समय में उस सोसाइटी में रिपेयर का काम, क्रैक फिलिंग का काम कराने की बारी आई तो सोसाइटी के पास जो रेगुलर बैंक अकाउंट है उसमें पैसे नहीं थे और कमेटी ने सोचा कि जो मेंटेनेंस के पैसे आएंगे उसी से वो कलर का काम करवाएंगे, रिपेयरिंग का काम करवाएंगे। लेकिन उनके पास मेंटेनेंस के पैसे से पर्याप्त पैसे नहीं आ पा रहे थे। तो जो कमेटी के सदस्य हैं या चेयरमैन हैं, उनको पता चला कि एक एफडी है किसी बैंक में, लेकिन उस बैंक खाते में जिस चेयरमैन का सिग्नेचर था वो चेयरमैन फिलहाल अमेरिका में है। तो अब मुश्किल में फंस गई हाउसिंग सोसाइटी। तब इसका समाधान उन्होंने उस बैंक अकाउंट जहाँ पर उनका बैंक अकाउंट है वहाँ के बैंक मैनेजर से पूछा। तो बैंक मैनेजर ने कहा कि अगर जिनका सिग्नेचर है बैंक खाते पर वो अगर नहीं है तो उनके सिग्नेचर के बिना पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन बैंक जो प्रबंधक है, बैंक मैनेजर है, उसने इसका तरीका भी बताया। उसने कहा कि जी बैंक जो आपकी हाउसिंग सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनका साइन ले आइए और साथ ही साथ जो मौजूदा कमेटी के चेयरमैन हैं, ट्रेजरर हैं और सेक्रेटरी हैं, उनका सिग्नेचर ले आइए, तब जो आपका एफडी है उसका पैसा निकल सकता है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी हाउसिंग सोसाइटी आपका घर है, आपकी हाउसिंग सोसाइटी का बैंक खाता आपका ही बैंक खाता है। जैसे आपके बैंक खाते में आपके पैसे जमा होते रहते हैं, उसी तरह से आपकी हाउसिंग सोसाइटी में आप जो मेंटेनेंस देते हैं उसके पैसे जमा होते रहते हैं। और अगर आपकी हाउसिंग सोसाइटी का खाता डूबता है यानी आपका पैसा डूबता है, तो कभी भी अपने हाउसिंग सोसाइटी के बैंक खाते को लेकर के लापरवाही मत बरतें, क्योंकि पैसा आपका है और पैसा डूबेगा तो आपका डूबेगा। तो आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।